राम आ रहे हैं। जी हां, देश भर की निगाहें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर है। 2 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। समारोह के लिए हाई अलर्ट मोड पर है अयोध्या था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में बिताए पूरे 5 घंटे तमाम तैयारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं अयोध्या। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या में कड़े इंतजाम है। कल 12 बजे बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उससे पहले आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, यानी कि हर व्यक्ति को चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ को पूरी तरह से सील किया गया है और साथ ही इन्हीं दोनों पथों से पैदल राम मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 22 जनवरी को पहले सरयू में स्नान करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद कलश में जल लेकर पैदल जाएंगे राम मंदिर। 12:20 पर होगी प्राण प्रतिष्ठा। जी हां, 12:20 का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय प्राण प्रतिष्ठा होगी। 40 मिनट का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। तो बहुत खास दिन है, क्योंकि राम आ रही है। और अयोध्या नगरी की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अयोध्या नगरी को सील कर दिया गया है। जो मार्ग है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, उस मार्ग पर अब किसी की भी आवाजाही नहीं होगी। 12:20 का जो समय है वो बहुत खास है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी समय पर होगी। 40 मिनट का कार्यक्रम रहेगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सरयू नदी में सबसे पहले स्नान करेंगे और पैदल ही राम मंदिर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अब अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पास जिसके पास है उसे ही प्रवेश मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। राम आ रही हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम वाले मार्गों पर एसपीजी तैनात। 30,000 जवानों से छावनी में बदली अयोध्या। आपको जानकारी दे दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एसपीजी ने डेरा डाल रखा है। परिसर सहित प्रधानमंत्री की आवागमन की सभी जो मार्ग है वहां पर सिक्योरिटी पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरास नजर आ रही हैं, लैंडमाइन डिटेक्शन नजर आ रही है, फेस रिकॉग्निशन सहित तमाम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। 30,000 से अधिक जवान अलग अलग स्थानों पर मोर्चा संभाले बैठे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे अयोध्या में। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शिरकत करेंगे। तो इन सभी चीजों को लेकर एसपीजी का डेरा नजर आ रहा है। परिसर सहित प्रधानमंत्री के आवागमन के जितने भी मार्ग है, जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, जहां जहां से उनका काफिला गुजरेगा, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात कर लिए गए हैं। हर एक गाड़ी की पुख्ता चेकिंग की जा रही है। जो भी गाड़ी वहां से गुजर रही है, जितनी भी गाड़ियां निकल रही है, हर एक गाड़ी को चेकिंग के माध्यम से गुजरना पड़ रहा है। और देखिए, 30,000 से अधिक जवान अलग अलग स्थानों पर हैं, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7,000 से अधिक अतिथियों की पहुंचने की उम्मीद है और 2 जोन यहाँ पर बनाए गए हैं। उसको लेकर भी जरा आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, एक जोन है येलो जोन, दूसरा जोन है रेड जोन। दोनों जोन बनाए गए हैं और रेड जोन, येलो जोन के अलग विभिन्न इलाकों में 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरास भी है। मतलब इन इलाकों में तो सीसीटीवी कैमरास है ही, लेकिन इनके अलावा भी 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, लैंडमाइन डिटेक्शन लगाए गए हैं, फेस रिकॉग्निशन सहित तमाम जो आधुनिक उपकरण है उनका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्य तैयारियां चल रही है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं सरसंघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग इसमें शामिल रहने वाले हैं। देश की लगभग 125 परंपराओं के संत, महंत, महापुरुष और सभी विधाओं के 2500 श्रेष्ठ पुरुषों की उपस्थिति में इसका आयोजन होगा। आपको बता दें कि 22 जनवरी को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या ने अपील की है। गांव, मोहल्ले, कॉलोनी का वातावरण राममय करने की अपील की गई है। रामलला के स्वागत में मंगल गीत गाए जाएंगे, देश को राममय बनाए, ये अपील की गई है। और आपको जानकारी देते कि ऐतिहासिक क्षणों में अपने अपने द्वार पर दीप जलाने का भी आह्वान किया गया, क्योंकि देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो शामिल होंगे इसमें।
आपको जानकारी दे दें कि सरसंघचालक मोहन भागवत इसमें शामिल होंगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही कई गणमान्य लोग हैं जिसमें शामिल होंगे। देश की लगभग 125 परंपराओं के संत, महंत, महापुरुष, सभी विधाओं के 2500 श्रेष्ठ पुरुषों की उपस्थिति में यह आयोजन होगा। 22 जनवरी को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ से अपील भी की गई है। अपील क्या है वो जरा आपको बता देते हैं। अपील ये है कि गांव, मोहल्ले, कॉलोनी को राममय किया जाए, रामलला के स्वागत में मंगल गीत गाया जाए, देश को राममय बनाया जाए और इस ऐतिहासिक क्षण में अपने अपने द्वार पर दीप जलाया जाए, क्योंकि 12:20 और 22 जनवरी ये वो समय है जो बहुत खास रहने वाला है। ये वो समय है जिस समय का हर एक सनातनी को इंतजार था। ये वो समय है जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान ने किया है और ये समय अब आने वाला है। ऐसे में अपील यहाँ पर की जा रही है कि अपने घरों पर आप दीप जलाएं, मंगल गीत गाएं, क्योंकि भगवान राम आ रहे हैं। 550 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है और इस इंतजार को दीपावली की तरह मनाएं, क्योंकि एक इंतजार था जो 14 वर्षों तक भगवान राम का रहा और उसके बाद दीपावली बनाई गई, क्योंकि वो वनवास से वापस लौटते हैं। लेकिन अब 550 सालों के बाद भगवान राम जो है अयोध्या आ रही है, तो दीपावली की तरह इसे मंगल गीत इस दौरान गाया जाए और दीपावली की तरह से मनाया जाए। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा। 9 बालक और 10 बालिकाएं हुई हैं पुरस्कार के लिए चयनित। पुरस्कार की चयनितों में राजस्थान का आर्यन भी शामिल। तो देखिए, राजस्थान का आर्यन भी इसमें शामिल है। 23 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे इन बच्चों से संवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी संवाद करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान के आर्यन ने मल्टीपर्पज रोबोट एग्रो बोट का आविष्कार किया। एक बड़ा आविष्कार राजस्थान के इस विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका आविष्कार किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समावेश नजर आएगा और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे, क्योंकि राजस्थान की तरफ से जो आर्यन है उसने बेहतरीन आविष्कार किया है। और अगर बात आविष्कार की जाती है तो देखिए, ये आविष्कार किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं इस आविष्कार से बहुत ज्यादा फायदा होगा और न केवल फायदा होगा बल्कि इसको अप्रिशिएट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार देंगे। 9 बालक और 10 बालिकाएं पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। पुरस्कार के चयनितों में राजस्थान का आर्यन भी शामिल है। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी संवाद करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और राजस्थान के आर्यन ने मल्टीपर्पज रोबोट एग्रो बोट का आविष्कार किया है। अगर इस आविष्कार की बात करें तो देखिए, किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समावेश है। ऐसे में इनसे संवाद किया जाएगा। 30 जनवरी वो तारीख है। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से संवाद करेंगे और राजस्थान के लिए खास इसलिए है क्योंकि राजस्थान का आर्यन एक उनके द्वारा बड़ा आविष्कार यहाँ पर किया गया है और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। 30 जनवरी को संवाद होगा। और अगर बात करें इस आविष्कार की तो देखिए, इस आविष्कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समावेश है और इस पूरे समावेश से अगर किसी को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है तो वो है हमारे किसान भाई। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे राजधानी जयपुर। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी जयपुर आएंगे और पीएम मोदी भी जयपुर आएंगे। 25 जनवरी ये वो तारीख है जो ऐतिहासिक होने वाली है समस्त जयपुर वासियों के लिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो भी जयपुर आएंगे। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर का दौरा प्रस्तावित है। गणतंत्र दिवस में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत आ सकते हैं मैक्रो। एमेनुअल मैक्रो का दिल्ली से जयपुर आगमन प्रस्तावित है। दिल्ली से 25 जनवरी को सुबह 8 बजे जयपुर आएंगे मैक्रो। फ्रांस सरकार के 2 बड़े विमान जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। एक में प्रेसिडेंट मैक्रो और दूसरे में उनके डेलीगेट्स जयपुर पहुंचेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में किसी भी समय पर जयपुर आ सकते हैं। तो देखिए, आमेर हवा महल के साथ कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। 25 जनवरी को रात 11 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। तो खास दिन होने वाला है क्योंकि खुद पीएम मोदी जयपुर आएंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति भी जयपुर आएंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की।
आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जी हां, एक दिवसीय दौरे पर रहे छत्तीसगढ़ के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रायपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया स्पीकर बिरला ने। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भी उनकी भेंट हुई। सांसद सुनील सोनी, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी उनका स्वागत किया। कई विधायकों ने भी स्पीकर बिरला का स्वागत किया। तो छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे और देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा उनका स्वागत किया गया और भव्य स्वागत की तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि कई विधायकों ने भी स्पीकर बिरला का स्वागत किया। और आपको जानकारी दे दें कि सांसद सुनील सोनी, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी स्पीकर बिरला का स्वागत किया। तो स्वागत की तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया स्पीकर बिरला के द्वारा। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। जैसे ही स्पीकर बिरला रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर ही स्पीकर बिरला का जमकर स्वागत किया। और देखिए इसके बाद एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भी उनकी मुलाकात हुई। तो वहीं सांसद सुनील सोनी, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी उनका स्वागत किया। कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भी स्पीकर बिरला का स्वागत किया। अंतरिक्ष में जापान ने रचा है इतिहास। जी हां, जापान ने एक और इतिहास रचा है। जापान की मून स्नाइपर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई है। मून स्नाइपर की सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग हुई है। सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले 5वां देश बन चुका है जापान। इससे पहले भारत, रूस, अमेरिका, चीन ही चांद पर पहुंचने में कामयाब हो सके थे। जापानी स्पेस एजेंसी JAXA ने कहा कि लैंडिंग के लिए उसने 6000 × 4000 इलाका खोजा था। JAXA ने इस इलाके में अपने स्लिम मून मिशन की लैंडिंग की। आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग खोजे गए इलाकों में ही टारगेट करना था। तो यानी कि जापान ने इतिहास रचा है और भारत, अमेरिका और रूस के बाद अब चंद्रमा तक पहुंचा है जापान, या यूं कहें कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई है और सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला 5वां देश बना है जापान। इससे पहले भारत, रूस और अमेरिका ये वो देश है जिन्होंने चंद्रमा पर अपना परचम लहराया, या यूं कहें कि चंद्रमा पर पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं। अगर बात करें जापान की स्पेस एजेंसी JAXA की, तो उसने कहा है कि लैंडिंग के लिए उसने 6000 × 4000 इलाका खोजा था। JAXA ने इसी इलाके में अपने स्लिम मून मिशन की लैंडिंग की है। ये वो एरिया है जहां पर इसकी लैंडिंग करवाई गई है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग खोजे गए इलाकों में ही करना टारगेट रखा गया था और ये कहना है JAXA का। अभी से क्यों डर रही है अमेरिका CEO, ये बड़ा सवाल है। और देखिए 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे चुनाव। उस वक्त अधिकतर बड़ी कंपनियों की CEO ने ली थी राहत की सांस। हालांकि सर्वेक्षण में ट्रंप की जीत की संभावना बताई गई है बाइडेन से ज्यादा, यानी कि बाइडेन की जीत की संभावना कम है, लेकिन ट्रंप की जीत की संभावना अधिक नजर आ रही है। ऐसे में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर CEO अभी से चिंता में है, या यूं कहें कि उनकी चिंता अभी से बढ़ गई। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर नहीं बोलना चाहते खुलकर। ट्रंप की लोकतंत्र विरोधी रुख और उपद्रव को नहीं किया गया दुनिया में पसंद, यानी कि न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भी इसको पसंद नहीं कर रही थी। दूसरी और एक बड़ा कॉर्पोरेट तबका भी उग चुका है बाइडेन सरकार से। तो दो पहलू यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और आपको जानकारी दे दें कि जो कार्यकाल रहा ट्रंप का, उसको लेकर चिंता पहले भी नजर आई थी। और दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में भी ट्रंप के उस कार्यकाल को लेकर कुछ खास रुचि नजर नहीं आई थी, या यूं कहें कि दुनिया भी ट्रंप के कार्यकाल से कुछ नाराज नजर आई थी। और 4 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे चुनाव। उस वक्त अधिकतर बड़ी कंपनियों की CEO ने राहत की सांस ली थी, यानी कि जब ट्रंप ने हार का सामना किया था तो कई ऐसी कंपनीज है जिनके CEO ने राहत की सांस ली थी। और अब जब सर्वेक्षण हुआ है ट्रंप और बाइडेन का, तो ट्रंप की जीत की संभावना अधिक है। ऐसे में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर CEO अभी से चिंता में नजर आ रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर खुलकर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ट्रंप की लोकतंत्र विरोधी रुख और उपद्रव को नहीं किया गया था दुनिया में पसंद। दूसरी और एक बड़ा कॉर्पोरेट तबका है जो कि बाइडेन सरकार से उग चुका है, यानी कि दोनों ही पहलू नजर आ रहे हैं। एक तबका जो है वो बाइडेन सरकार से उग चुका है, लेकिन दूसरा तबका है, दूसरे जो बड़ी कंपनीज के CEO हैं वो ट्रंप के कार्यकाल से नाखुश थे।
बिजनेस स्टैंडर्ड का लीक, आंध्र प्रदेश में त्रिकोणीय राजनीति। ये जो लेख आया है वो दर्शा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर त्रिकोणीय राजनीति है। कांग्रेस में शामिल होकर भाई के खिलाफ खड़ी हो रही शर्मिला। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन की बहन शर्मिला ने तेलंगाना में अपनी पार्टी बना ली है, जिसकी वजह से मुकाबला अब त्रिकोणीय है, या यूं कहें कि त्रिकोणीय राजनीति अब नजर आ रही है। उस समय अपने भाई को सत्ता में लाने के लिए शर्मिला ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से अपने भाई को चुनौती देने को तैयार नजर आ रही है। इस आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेदप्पा और कांग्रेस में अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कल से होगा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करेंगे कृषि मेले का उद्घाटन। आपको जानकारी दे दें कि फार्म टेक एशिया किसान मेले में 10,000 से अधिक किसान हिस्सा लेंगे। किसान मेले में लगाई जाएगी 80 से 100 कृषि प्रदर्शनियां। बहुत ज्यादा प्रदर्शनियां लगेगी जो कि किसानों के द्वारा लगाई जाएगी, क्योंकि कई किसान हैं जो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। कल से 23 जनवरी तक मेले का आयोजन होगा। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के किसान भी मेले में लेंगे हिस्सा। किसानों को अनुसंधान, मशीनीकरण, कृषि क्षेत्र में विकास की जानकारियां दी जाएगी और मेले में कई तकनीकी सत्रों में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी। आज भी खुला शेयर बाजार। आमतौर पर शेयर बाजार में शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है, लेकिन आज भी शेयर बाजार खुला। लेकिन आज भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिजास्टर रिकवरी पर स्पेशल लाइव सेशन आयोजित की। ट्रेडिंग सेशन के जरिए स्टॉक एक्सचेंज डिजास्टर रिकवरी साइट का होगा ट्रायल। इसका मकसद विषम परिस्थितियों में बिना किसी रुकावट की ट्रेडिंग जारी रखना है। आपको बता दें कि साइबर अटैक, सर्वर क्रैश आदि परिस्थितियों में ट्रेडिंग डिजास्टर रिकवरी साइट पर की जा सकेगी। हालांकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के चलते सोमवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। एक तरफ अवकाश के दिन शेयर बाजार खुला है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो भविष्य में सामने आ सकते हैं। उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, उसको लेकर आज शेयर बाजार खुला।